हे गाइस, तो मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक कोशिश की थी आपको इंट्रोडक्शन में समझाने की, जो आपको ये समझ में आ जाए हम करने क्या वाले हैं, और बाकी उतना आपको समझ में आ गया होगा तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी बात है आपके लिए। और यदि पिछली इंट्रोडक्शन आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, और आपको समझ में वो वीडियो नहीं आया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे क्या क्या हम करने वाले, क्या चीज़ होता है। ठीक है जी, तो करते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं ए पार्टिकल्स मूव ऑन द कर्व, कि एक कर्व की वैल्यू है एक्स और वाई और जेड की 3 वैल्यू दे रखी है, वेयर टी इज़ द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, और किस पे, टी इक्वल टू 1 पे। मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, और बाकी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, देखो तो उन्होंने बोला जो एक्स और वाई, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ से ले लिया एक्स वाई और जेड की वैल्यू ले लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने ले लिया, आई जे के जो लिखा है वो तो हमने लिख दिया। फिर वेलोसिटी कंपोनेंट होता क्या है, वैसे वेलोसिटी कंपोनेंट ये कहते हैं जो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है जो भी वैल्यू हो टाइम के रिस्पेक्ट में, और उससे क्या करना है आपको, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे आप क्या कर लो, डेरिवेटिव कर लो। तो मैं पहले पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बता ही चुका हूँ क्या होता है वेलोसिटी कंपोनेंट, डी आर अपॉन डी टी और इंटू डॉट प्रोडक्ट ए यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव कर लो तो क्या हो जाएगा 4t आई, और इसका कर लो तो 2t प्लस माइनस का 4j मल्टीप्लाई में, और इसका करेंगे तो 3 के हो जाएगा। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब उन्होंने बोला था एट t इक्वल टू किस पे, 1 पे, t की वैल्यू सब में रख दो, जहाँ पे टी है ना वहाँ पे t की वैल्यू रख दो, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक। अब इसका क्या करना है हमें, डी आर अपॉन डी टी और डॉट प्रोडक्ट कर देना है यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, एक्सीलरेशन में क्या करते हैं, इसी का डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो दो डबल डेरिवेटिव ही यहाँ पे कर ही लेते हैं, तो इसी का डबल डेरिवेटिव कर लो आप, इसी का डबल डेरिवेटिव करो, तो डबल डेरिवेटिव करो क्या हो जाएगा ये, जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, देखो ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, 4t है, डबल डेरिवेटिव इसका करना है। ठीक है, 4t का करेंगे तो 4i हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पर कोई t कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। बाकी t इक्वल टू 1 रखेंगे, t इक्वल टू 1 रखो इसमें, तो t वैसे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो जो एक्सीलरेशन वाला कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्सीलरेशन आया नहीं है अभी। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया हमने, एक्सीलरेशन आया नहीं है, ये तो डी आर अपॉन डी टी है और ये d डबल डेरिवेटिव है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है, तो इसी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। वैसे देखो ये पीडीएफ में पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है हमें भी, और आपको में भी हो सकता है प्रॉब्लम आए समझने में भी। रीज़न क्या है, अभी टाइम बहुत कम है, आपके पास भी हमारे पास भी, तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम से हम जब पढ़ेंगे ना, सेकंड सेम से, तो बोर्ड पे हम कंटिन्यू आ जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे फिर पढ़ेंगे हम, आराम से समझ में आएगा आपको। तो और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे काफ़ी नोट्स भेज दिए हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के वहाँ सब पीपीएस सबके प्रोग्रामिंग सबके नोट्स भेजे हैं, और ये मैथ सबके पीडीएफ भी वहीं पे सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो आप जरूर जुड़ जाना, और कोडर स्पीड सर्च करना आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। काफ़ी कुछ वहाँ पे कंटेंट सब भेजे जा रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तो डायरेक्शन हमारे पास दे रखा था ये n, इसी का हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, ये सेम रखना है आपको, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, इसी का अंडर रूट कर देते हैं स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, और ये इसका स्क्वायर तो 4, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो, ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू जो n है ना, ये सेम ही रखना, यही वैल्यू रख दिया हमने, यूनिट वेक्टर आ गया। वेलोसिटी कंपोनेंट होता क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ये होता है जो आपने v निकाला है वो, और यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। तो देखो
देखो अब तो हमने रख दिया, ये वैल्यू रख दिया जो हमने निकाला था अभी वेलोसिटी वाला, ये वाला वेलोसिटी वाला निकाला था ना, वही वैल्यू रख दिया हमने। और ये जो भी निकाला यूनिट वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट। देखो सही से अब समझो, यहाँ पे समझो आप। देखो आई है और आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब में नहीं होगा, सिर्फ आई वाले के साथ करो। 4 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा मतलब आई और आई के साथ करते हैं तो 1 आता है, जे के साथ 1, के साथ 1। तो देखो तो 2जे के साथ करो, दूसरे के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम इसे लिख ही नहीं रहे हैं। तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। के साथ करोगे क्या आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका आप बाकी ये भी आंसर आ गया। बाकी बुक में आंसर मैच करने के लिए आप रेशनलाइज कर लो, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो यहाँ तक भी हो गया, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज पता ही है, जो नीचे में वैल्यू होते हैं उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू सॉल्व करके ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये तो वेलोसिटी के लिए आ गया। और एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है हमें, एक्सीलरेशन के लिए भी सेम ही चीज़ करना है। जो एक्सीलरेशन के वैल्यू निकाला था हमने, एक्सीलरेशन कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, जो हमने ए वैल्यू निकाला था, ए वैल्यू क्या निकाला था हमने, यहाँ पे यही वैल्यू रखना है, ठीक है। ये वैल्यू रख दिया और फिर जो हमने यूनिट वेक्टर भी जस्ट निकाला था यहाँ पे, ये वैल्यू इनके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, जे के साथ -6, और जो हमने नीचे में निकाला था वैल्यू, ठीक है। और वही बात जो बुक से आपको आंसर मैच करना है तो रेशनलाइज कर लो, फिर आपके आंसर ये आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये अभी जस्ट बताया था इंट्रोडक्शन में, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बट आई क्रॉस आई के साथ 0, जे क्रॉस जे के साथ 0, के क्रॉस के साथ 0, ये क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे हमें, ठीक है जी। तो ये था आपके पास जो कैसे निकालते हैं हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, जो वेलोसिटी कंपोनेंट, एक्सीलरेशन कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।